देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शामिल कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा में नकल कराने वाले एक ऐसे हाईटेक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे दी। इस गिरोह के सदस्य ना तो परीक्षा केंद्र के भीतर किताब लेकर जाते थे और न ही किसी अभ्यर्थी के कान में ब्लूटूथ लगाया जाता था। इसके बजाय ऐसी मॉडिफाइड टीएफटी स्क्रीन तैयार की गई थी जो देखने में बिल्कुल सामान्य कंप्यूटर स्क्रीन जैसी लगती थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा सिस्टम छिपा हुआ था जिसकी मदद से परीक्षा केंद्र के बाहर बैठा सोल्वर पूरा प्रश्न पत्र हल कर देता था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अब इस गिरोह के कथित मास्टरमाइंड लोकेश को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से 92 मॉडिफाइड टीएफटी स्क्रीन, रास्पबेरी पाई डिवाइस, वाईफाई डोंगल, वीजीए कार्ड और कई अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यह कहानी है एक ऐसे हाईटेक नेटवर्क की जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। यह कहानी है एक ऐसे गिरोह की जिसने तकनीक को हथियार बनाया, युवाओं के सपनों को सौदे में बदला और करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार खड़ा कर लिया। और इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है राजस्थान के अलवर का रहने वाला लोकेश, जिसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पूरा खेल कैसे चलता था? कैसे सामान्य दिखने वाली है एक स्क्रीन के जरिए परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे लोग प्रश्नों के उत्तर भेज रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की दूसरी परीक्षाएं भी इसी खतरे के घेरे में हैं? आज हम इस पूरी मामले की तह तक जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यह पूरा मामला कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। यह परीक्षा सीएपीएफ, एसएसएफ, कांस्टेबल और असम राइफलमैन भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। लाखों युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया था। हर अभ्यर्थी के मन में सिर्फ एक सपना था, नौकरी हासिल करने का सपना। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी परीक्षा के दौरान पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जो पूरी व्यवस्था को हिला देगा। 22 मई 2026 इस मामले की शुरुआत 22 मई 2026 को हुई थी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में स्थित बालाजी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर एसटीएफ ने छापा मारा था। वहां से सेंटर संचालक प्रदीप चौहान, हैकर अमित राणा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को वहां से लगभग 50 लाख रुपए नगद, प्रॉक्सी सर्वर और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे। शुरुआती जांच के बाद अधिकारियों को एहसास हुआ कि यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ राजस्थान का रहने वाला लोकेश है। इसके बाद एसटीएफ ने उसकी तलाश शुरू कर दी। लगभग 2 महीने तक चली तलाश के बाद आखिरकार 30 जुलाई 2026 को उसे अलवर से गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क इलाका, बालाजी डिजिटल जोन नाम का एक परीक्षा केंद्र। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सूचना मिली कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके बाद एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे परतें खुलती चली गईं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई संदिग्ध तकनीकी मशीन भी मिली। पुलिस ने सेंटर संचालक प्रदीप चौहान, हैकर अमित राणा और उनके साथियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अधिकारियों को यह एहसास हो गया था कि यह कहानी यही खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई और था। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया, लोकेश। राजस्थान के अलवर जिले के देसुला इलाके का रहने वाला लोकेश, उम्र लगभग 34 वर्ष, शिक्षा बीए। वर्ष 2013 में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उसने मानसी इन्फोटेक नाम से अपना कारोबार शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। वर्ष 2017 में लोकेश एक लैब में नेटवर्किंग का काम कर रहा था। इसी दौरान उसे पहली बार एक मॉडिफाइड टीएफटी स्क्रीन दिखाई गई। उससे कहा गया कि इसी तरह की स्क्रीन तैयार करनी है। लोकेश ने उस स्क्रीन को ध्यान से देखा और उसकी बनावट को समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने
तकनीक में महारत हासिल कर ली, फिर उसने खुद ऐसी स्क्रीन बनाना शुरू कर दिया। यहीं से इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत हुई। अब आपको सरल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक सामान्य कंप्यूटर स्क्रीन रखी हुई है। दिखने में वह बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसके भीतर रास्पबेरी पाई, वाईफाई डोंगल और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छिपे हुए हैं। यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। परीक्षा शुरू होती थी। अभ्यर्थी स्क्रीन के सामने बैठता था। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रश्नों को इंटरनेट के माध्यम से बाहर बैठे सोल्वर तक भेज दिया जाता था। इसके बाद सोल्वर उन प्रश्नों को हल करता था। फिर उत्तर वापस उसी स्क्रीन पर पहुंचा दिया जाता था और अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा पूरी कर लेता था। सब कुछ इतनी सफाई से किया जाता था कि किसी को शक तक नहीं होता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे नेटवर्क में ऐसे राउटर और वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल किया जा रहा था जो परीक्षा केंद्रों में लगाए गए जैमर की सीमा से बाहर काम करते थे। यानी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन अपराधियों ने उससे भी आगे की तकनीक विकसित कर ली थी। जब एसटीएफ ने लोकेश के घर पर छापा मारा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। बरामद सामान में शामिल थे 92 मॉडिफाइड टीएफटी स्क्रीन, 45 वीजीए कार्ड, 20 वीजीए 2 HDMI कन्वर्टर, 14 रास्पबेरी पाई डिवाइस, 12 मेमोरी कार्ड, 10 USB केबल, 5 VGA स्विच, लैपटॉप, वाईफाई डोंगल, हीट सिंक, सोल्डरिंग उपकरण। यानी यह किसी घर से लापता एक प्रयोगशाला दिखाई दे रही थी। पूछताछ के दौरान लोकेश ने बताया कि एक मॉडिफाइड स्क्रीन बनाने में लगभग 40,000 रुपये खर्च होते थे। इसके अलावा 5,000 रुपये अतिरिक्त लिए जाते थे। इस तरह एक स्क्रीन की कीमत लगभग 45,000 रुपये तक पहुंच जाती थी। अगर 92 स्क्रीन की गणना की जाए तो यह रकम लाखों में पहुंच जाती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नेटवर्क का विस्तार आखिर कितना बड़ा है, कितने राज्यों में यह गिरोह सक्रिय था, कितने परीक्षा केंद्र इस नेटवर्क का हिस्सा थे, कितने अभ्यर्थियों ने इसका फायदा उठाया, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अन्य भर्ती परीक्षाएं भी इसी तरह के खतरे का सामना कर रही हैं। इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया कि अपराधी केवल हथियारों के दम पर नहीं बल्कि तकनीक के सहारे भी अपराध कर रहे हैं। युवाओं के सपनों को बेचने वाले ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की यह कार्रवाई निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, लेकिन अभी इस कहानी के कई अध्याय खुलना बाकी हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एक मॉडिफाइड स्क्रीन को तैयार करने में लगभग 40,000 रुपये खर्च होते थे। इसके अलावा प्रत्येक उपकरण के लिए 5,000 रुपये अलग से लिए जाते थे। पुलिस को संदेह कि यह नेटवर्क अब तक करोड़ों रुपए का कारोबार कर चुका है। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। इस पूरे मामले ने देश की परीक्षा प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर परीक्षा केंद्रों के भीतर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी इस तरह बदला जा सकता है तो लाखों युवाओं के भविष्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें कई राज्यों में फैली हुई दिखाई दे रही हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे नेटवर्क के हर सदस्य तक पहुंचना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना है। क्या इस गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो पाएगा या फिर इस गिरोह के और भी चेहरे सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि एसएससी परीक्षा में नकल का यह मामला देश की भर्ती प्रणाली के सामने एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।